आजकल उत्तर प्रदेश में विपक्ष द्वारा ब्राह्मण प्रेम का ढकोसला रचा जा रहा है। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है तो कोई भगवान परशुराम की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाने की डींगे हाँक रहा है। लेकिन अखिलेश और मायावती को शायद याद नहीं है कि उनके राज में ही ब्राह्मणों पर कितने अत्याचार किए गए थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे। सूबे में मुलायम की सरकार थी। कन्नौज से स्वयं अखिलेश यादव उम्मीदवार थे। इसी दौरान बाबा हरिपुरी इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर फर्जी वोटिंग को लेकर भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़पें हुई थी। इसके 2 दिन बाद पोलिंग एजेंट नीरज मिश्रा का अपहरण करके हत्या कर दी गई। नीरज मिश्रा का धड़ ईशान नदी से बरामद हुआ, लेकिन सिर आज तक नहीं मिला। सोचिए, चंद वोटों के खातिर बौखलाए उन गुंडों ने कितनी बेरहमी से नीरज मिश्रा को मारा होगा। अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में मामूली बात पर ब्राह्मण समाज की महिलाओं और बच्चों तक को मुंह काला करने के बाद उन्हें पूरे गांव में घुमाया गया था। दबंगों के आतंक की वजह से गांव के पूरे ब्राह्मण परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा। इस पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय अखिलेश ने कहा था कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या तो आपको याद ही होगी। कैसे मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने ताबड़तोड़ 500 राउंड फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी थी। कृष्णानंद राय की पत्नी सीबीआई जांच की मांग करती रही, लेकिन तत्कालीन सपा सरकार ने एक न सुनी। फिर जाकर हाईकोर्ट के आदेश पर जांच शुरू हुई। मायावती ने उसी मुख्तार को अपना संरक्षण प्रदान किया और सालों तक मुख्तार खुली हवा में सांस लेता रहा। ये वही लोग हैं जिनके राज में ब्राह्मणों को शायद ही किसी योजना का लाभ मिलता हो। इन्होंने हमारी अस्मिता ही नहीं बल्कि अस्तित्व को भी खत्म करने का पूरा प्लान बनाकर रखा था। लेकिन ब्राह्मणों द्वारा भाजपा सरकार बनाने के बाद इन्हें हमारी ताकत का एहसास हुआ है, इसीलिए आज ये पिछलग्गू बनकर घूम रहे हैं। ब्राह्मण समाज जानता है कि उनका मान और सम्मान केवल बीजेपी ही कर सकती है। बाकी पार्टियां तो सिर्फ एक जाति एक परिवार की पार्टी हैं। इन्होंने समय समय पर ब्राह्मणों को न सिर्फ नीचा दिखाया है बल्कि हमें चोट भी पहुंचाई है। पहले अपमान और फिर पंडित जी प्रणाम का ढोंग करने वाली सपा बसपा को इस विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज माकूल जवाब देगा।